सुप्रभात बच्चों। मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार मैं नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के सामने। आज मैं कक्षा 11 में मीरा के पद लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मीरा का पद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी साहित्य के पद्य भाग में। इनके पद को आरंभ करने के से पहले या इनके बारे में जानने से पहले कुछ पंक्तियाँ मीरा की पदावली से ली गई हैं, ऊपर 2 लाइन की, उनको जान लेते हैं, जिसे संकलित किया है परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और इसी पंक्तियों के आधार पर मीरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे क्या लिखा गया है, घायल की गत घायल जाने, हिरणों अगठा संजोए, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाने जिन खोल। कहते हैं कि घायल की गत, चोट खाए हुए व्यक्ति की समस्या या दुख दर्द एक घायल हुआ पहले से व्यक्ति ही जानता है। यदि किसी को चोट लगी हुई है और दूसरे को चोट लगती है तो वह पहला व्यक्ति ही उस चोट लगे या चोट खाए हुए इंसान के बारे में, उसके दर्द के बारे में महसूस कर सकता है, और दूसरा कोई उसके बारे में जान नहीं सकता। जिस प्रकार जौहर की गत जौहरी जाने, कहते हैं जिस प्रकार हीरे की परख रखने वाला, बेशकीमती हीरे की परख रखने वाला, एक हीरे की पहचान करने वाला जौहरी ही उसकी मूल्य को समझ सकता है। वह व्यक्ति क्या जाने जिसने हीरे को खो दिया है, वह हीरे का मूल्य समझ नहीं सकता। तो यहाँ इसका ये तो एक अर्थ है, लेकिन भाव यही है कि जो प्रेम में, स्नेह में चोट खाया हुआ रहता है, या जो प्रेम करता है, स्नेह करता है, वही दूसरे के प्रेम और स्नेह को, दर्द को, दुख को समझ सकता है, और कोई समझ नहीं सकता। तो मीरा के जो पद दिए गए हैं कक्षा 11 की पाठ में, उसमें इसी का भाव अंतरंग रूप से दिखाई देता है। तो चल सबसे पहले हम मीरा के जीवन के बारे में जान लेते हैं। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी रो माहरो। मृत्यु इनकी सन 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते थे, और अपने आराध्य होने के साथ साथ वे अपना पति भी उनको मानती थी। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में उनके कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, अपने विचारों को एक दूसरों के प्रति प्रस्तुत किया जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है।
उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव दिखता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता ही नहीं, न शत्रु न मित्र। यह प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में ग्रस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट करती हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो इस प्रकार छोटा सा जीवन परिचय हमें मीरा का देखने को मिलता है। इसके बाद इनका पहला पद और दूसरा पद, ये इन दोनों पदों की मैं व्याख्या अगले वीडियो में करूँगा। बहुत ध्यान से इनके जीवन को समझिएगा। इनकी जो पद में मर्म छिपा हुआ है, दर्द छिपा हुआ है, भाव छिपा हुआ है, अर्थ छिपा हुआ है, उसको स्मरण करिएगा, उसको जानने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।